Okay, as we know, this video is all about real numbers. सबसे पहले real numbers की definition क्या है? Real numbers basically it's a combination of both rational and irrational numbers. यानी rational और irrational number का union है. तो अगर हम बात करें rational numbers और irrational numbers क्या होते हैं, तो ये तो आगे की बात है, भी हम इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल. लेकिन बहुत सारी डेफिनेशंस हैं रियल नंबर्स की. तो जो सबसे कॉमन डेफिनेशन है वो यही है कि रियल नंबर्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को समझने के लिए हमें पहले कुछ क्लासिफिकेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा नंबर्स की. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. उसके बाद हमारे पास होल नंबर्स आते हैं. होल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस. और इसमें किस चीज का एडिशन होता है? जीरो का. यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में जो एक माइनर सा डिफरेंस है वो क्या है? सिर्फ एक 0 डिजिट का डिफरेंस है. देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट नंबर सिस्टम. वो है इंटीजर नंबर्स. इंटीजर नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो प्लस और माइनस में दोनों होते हैं होल नंबर्स की फॉर्म में. होल नंबर्स हमें पता है ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3. अगर ये नेगेटिव नंबर्स भी इसमें ऐड कर दिए जाए तो ये कब बन जाता है? इंटीजर नंबर्स. ठीक है. अच्छा, इंटीजर नंबर को किससे लिखा है मैंने? Z से लिखा हुआ है. इसमें दो और मजीद क्लासिफिकेशन है इंटीजर नंबर्स की. एक पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं. तो पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर मैं देखूं, उसको किससे लिखा है मैंने? Z पॉजिटिव, यानी प्लस साइन लिखा हुआ है. और ये पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं ये लिखूं कि ये क्या कहता है? नेचुरल नंबर. अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? तो इट इज एग्जैक्टली द राइट वे कि मैं पॉजिटिव इंटीजर को कह सकता हूँ कि वो नेचुरल नंबर ही होते हैं वो. ठीक है, जैसा कि इस सेट के में एग्जाम्पल में नजर आ रहा है. इन अ सिमिलर वे अगर मुझे नेगेटिव इंटीजर मेंशन करने हैं तो मैं जेड के ऊपर क्या लगा दूंगा? नेगेटिव साइन लगा दूंगा. अच्छा, ये तो है. इसमें मैंने सेट्स में देखें, एक तरफ राइट साइड पे ओपन किया हुआ है और एक तरफ मैंने लेफ्ट साइड पे ओपन किया हुआ है. पॉजिटिव टू रिमेंबर हमेशा राइट पे मूव करते हैं और नेगेटिव हमेशा कहाँ मूव करते हैं? लेफ्ट पे मूव करते हैं. ठीक है. ठीक है. अच्छा, इसमें एक बहुत अहम चीज है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के अंदर कि भाई इसमें मैंने जीरो इंक्लूड नहीं किया हुआ है. जीरो इंक्लूड क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि जीरो जो है वो एक न्यूट्रल नंबर है. ना तो उसको नेगेटिव में कैटेगराइज करते हैं ना उसको पॉजिटिव में कैटेगराइज करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीजर नंबर्स हैं. उसके बाद हम मूव करते हैं इवन नंबर्स के ऊपर. इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं. तो इसको हम अगर लिखें तो जैसे मैंने लिखा हुआ है 2 4 6 एंड सो ऑन. इसी तरीके से ऑड नंबर्स हैं. ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो. ठीक है, ये दो नंबर्स की एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं. बहुत आसान से नंबर्स हैं, ये तो सबको पता होता है इन नंबर्स का. ठीक है, उसके बाद प्राइम नंबर्स. ये बहुत अहम नंबर है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो दो डिफरेंट नंबर से डिवाइड हो. टू डिस्टिंक्ट नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स. अब वो दो डिफरेंट नंबर या डिस्टिंक्ट नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर इटसेल्फ एंड द अदर नंबर मस्ट बी वन. यानी या तो वो किस किस से डिवाइड हो, या तो वो खुद अपने आप से डिवाइड हो जाए या वन से डिवाइड हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे पहला प्राइम नंबर लिखा हुआ है 2. 2 किस किस से डिवाइड होगा? 2 2 से भी डिवाइड होगा और 2 किस से डिवाइड होगा? 2 1 से भी डिवाइड होगा. ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ. तो 3 जो है वो सिर्फ 3 से डिवाइड होता है या 3 जो है वो 1 से डिवाइड होगा. ठीक है, इन अ सिमिलर पे 5 जो है 5 जो है 5 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा. 7 जो है 7 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा. 3 और 5 के दरमियान आता है 4. 4 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? उसका रीजन ये है, 4 जो है वो 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है. दैट इज व्हाई 4 इज नॉट इंक्लूडेड इन अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. अच्छा, मैंने 2 से क्यों स्टार्ट किया भाई? 1 भी किसी और से नहीं होता डिवाइड. 1 के साथ प्रॉब्लम ये है, 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर्स होता है? क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से दो नंबर से डिवाइड होना जरूरी है. 1 सिर्फ किससे डिवाइड होगा? 1 से ही डिवाइड होगा. दूसरा नंबर क्या होगा? तो इसलिए हम जो है 1 को प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते हम लोग. ठीक है, आई होप ये नंबर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. अब हम बढ़ते हैं जो असल हमारे पास नंबर सिस्टम है कि रियल नंबर्स को मैंने जैसे बताया था कि भाई वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन यानी कॉम्बिनेशन है. तो ये सारे नंबर जो हमने पढ़े ना, नेचुरल नंबर,
इवन, ऑड, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर्स, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं क्या चीज? रैशनल नंबर्स। कैसे भाई? रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है सबसे पहले तो समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो जितने भी नंबर्स मैंने बताए नेचुरल से लेके जो मैंने लास्ट प्राइम नंबर्स बताए, वो सारे नंबर्स कैसे हम इसको रैशनल नंबर्स कहते हैं, जरा उसको समझते हैं। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ टू इंटीजर्स। अगर दो इंटीजर्स की फॉर्म में लिखा जाए ना, मिसाल के तौर पर लिखा जाए 2/3 लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर 1/5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये नंबर्स कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में भी क्या लिखा हुआ है, एक इंटीजर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा हुआ है, इंटीजर। न्यूमरेटर में भी क्या लिखा हुआ है, इंटीजर, डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा हुआ है, इंटीजर। अब सवाल ये होता है, ये तो है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में लिख दिया। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे मैंने लिखा है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये होते हैं। ये नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स कैसे भाई रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? क्योंकि किसी भी नंबर को ना, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर 2 लिखा हुआ है, 2 को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई? 2/1, क्योंकि कोई कुछ नहीं लिखा हुआ नीचे, इसका मतलब है 1 है। 3 को कैसे लिखूंगा मैं? 3/1। अच्छा, जैसे 3/1 लिखा है तो क्यों रैशनल है? क्योंकि 3 भी एक इंटीजर है और नीचे जो मेरे को डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1, ये भी क्या है? इंटीजर है। यानी किसी भी नंबर को, चाहे वो प्राइम हो, होल हो, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कोई अगर ये फ्रैक्शन में नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है नीचे क्या है? 1 है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं 2 इंटीजर्स की फॉर्म में। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके अंदर प्रॉब्लम आता है, हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो उन नंबर्स को हम देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रैशनल है या नहीं है? तो ये बहुत आसान इसकी पहचान है। 2 टर्मिनोलॉजीज याद रखें। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम जरा इसको समझते हैं। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब होता है ऐसे डेसिमल नंबर्स जो किसी एक पॉइंट के बाद या थोड़े से उसके बाद वो खत्म हो जाए, वैनिश हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। मिसाल 1.25 लिखा हुआ है, सही है, ये कंटिन्यूड नहीं है नंबर, ये 255 के ऊपर रुक गया नंबर ये, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या होते हैं? ये नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। अब सवाल ये होता है भाई इसको मैं 2 इंटीजर की फॉर्म में कैसे फ्रैक्शन में लिखूं? तो बहुत आसान तरीका है, हम इसी कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर एक नंबर लिखा हुआ है 0.23, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। द आंसर इज यस। क्यों? 233 के बाद डिजिट कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हो गया ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। इसके बाद एक और नंबर है 1.2, 1.2 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 0.22 के बाद जो है कोई मतलब कंटिन्यूड नंबर नहीं है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या होगा? इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। सबसे पहले कैसे लिखेंगे जरा समझते हैं इस बात को। इसके नीचे कुछ नहीं है, 0.23 की बात कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब है 1 है, ठीक है। अच्छा, इस डेसिमल पॉइंट को मैं कितने डिजिट आगे लेके जाऊंगा? वो है 2 डिजिट्स, ठीक है। तो मैं अगर 2 डिजिट आगे लेके जाऊं तो वो क्या हो जाएगा? 23, सही है। और एक पॉइंट आखिर में आखिर में पॉइंट आता है लेकिन उसको लिखते नहीं है, ठीक है। तो मैं 2 डिजिट आगे लेके जाऊंगा तो इस 1 के साथ कितने जीरो लगाऊंगा? ऑब्वियसली मुझे कितने लगाने पड़ेंगे? 2। जितने डिजिट आगे जाएंगे उतने जीरो आपको लगाने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास? 23/100। इसको मजीद सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता मैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कैंसिल ही नहीं होता, एक दूसरे के उसमें नहीं आता। तो ये मेरे पास क्या आ गया? फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब देखें 23 भी एक जो है मेरे पास क्या है? इंटीजर। और मेरे पास जो 100 है वो भी क्या है? इंटीजर। तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 1.2, इसको अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा? इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो इसके कितने डिजिट आगे जाएंगे? ये एक डिजिट आगे जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ये 12। और कितने डिजिट आगे गया? एक डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा? 1 के साथ नीचे वाले के साथ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा वो क्या होगा मेरे पास? वो होगा 6/5। यानी ये चीज किसके बराबर होगी? 6/5। 2 6 टाइम 2 टाइम 2 5 टाइम्स, ठीक है। तो ऊपर देख लें 6 जो है एक इंटीजर नंबर है और 5 भी एक इंटीजर नंबर, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? एंड रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो रिकरिंग होने चाहिए। मिसाल के तौर पर 0.33333 एंड सो ऑन, देखें ये कंटिन्यूड है, मतलब ये एंड नहीं हो रहा है कहीं पर, तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग का मतलब क्या है? नंबर बार बार रिपीट हो रहा है मेरे पास, 0.3333, अगला भी 3 होगा। आप किसी भी पोजीशन पे जाके देखेंगे तो नंबर 3 ही आ रहा होगा मेरे पास, ठीक है। एक नंबर ये हो गया एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1.454545। तो ये देखें, ये मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं 4545, ये रिकरिंग है। और ये डॉट 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 का मतलब जो है ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो रिकरिंग का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो रीअकर हो रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं नंबर्स, उसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। अच्छा, 0.33 जैसे पहले इसको देखें, ये किसके बराबर होता है? 1/3 के बराबर। 1.4545 किसके बराबर है? 16/11 के बराबर है। अच्छा, इन ये हमने इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, ये एक पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है। इसके बाद वाली वीडियो वो यही है जो आपको ये सिखाएगी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके अंदर आपको सिखाई जाएगी बातें। आई होप रैशनल नंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब जरा हम इसको इर्रेशनल को जरा समझते हैं। इसके बाद इर्रेशनल है हमारे पास। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकें, टू इंटीजर्स की फॉर्म में ना लिख सकें उसको, ठीक है। तो टू इंटीजर्स की फॉर्म से मेरा मतलब है फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, उसको नॉट इन अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। तो वो नंबर्स कौन से होते हैं भाई? सबसे पहले तो हम देखते हैं वो नंबर 1 नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए और नॉन रिकरिंग होने चाहिए। रैशनल में उल्टा था, नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो वो रिकरिंग होने चाहिए। इसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर्स कौन से होते हैं? जो सर्ड्स की फॉर्म में हो। मिसाल के तौर पर √3 लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है, इस तरीके के नंबर्स जो होते हैं वो सर्ड्स कहलाते हैं। तो इन नंबर्स को हम किस किस में कैटेगराइज करते हैं? इरेशनल। इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 फॉर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें 0.3196748 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एंड नहीं हो रहा इसका कोई। और ये इनमें जो डेसिमल के बाद नंबर्स हैं उसकी कोई हमें पैटर्न नजर नहीं आ रहा। 3 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 9, 9 के बाद 6, फिर 7, 4, 8, 8 का कौन सा डिजिट होगा? नोबडी नोस। तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग, यानी नंबर वापस रीअकर नहीं हो रहा किसी पैटर्न के थ्रू, ठीक है। तो इसको मैं नहीं लिख सकता किसमें? फ्रैक्शन की फॉर्म में। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 10.215423। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये नंबर्स नॉन रिकरिंग है। और ये डॉट 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 का मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन रिकरिंग कैसे है? 215 है, 4 है, 23, 3 के बाद कौन सा नंबर होगा? नोबडी नोज अगेन। इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ? कह सकता हूँ कि इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ये किस फ्रैक्शन के बराबर होगा हमें नहीं पता, हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोई मेथोडोलॉजी ऐसी नहीं है। फिर उसके बाद हम सर्ड्स, सर्ड्स मैंने बताया जैसे स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं। अब देखें ये दो नंबर्स जो हैं ये फ्रैक्शन में तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन रेज होता है कि भाई ये तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको हम क्यों नहीं रैशनल नंबर कह रहे हैं? उसका रीजन ये कि फ्रैक्शन में तो है। 23 तो चले मान ली बात कि भाई ये रैशनल इंटीजर नंबर है। मैंने बताया ना फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? टू इंटीजर्स का होना चाहिए। तो ऊपर 23 तो लिखा हुआ है तो वो तो इंटीजर है, लेकिन √5 इट इज नॉट एन इंटीजर नंबर। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि ये इरेशनल नंबर कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। कहीं लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर √2 लिखा हुआ है, √2 ये किसके बराबर होता है? 1.41441 एंड सो ऑन, ये एंड तक चलता रहेगा ये। अब ये सिर्फ √2 लिखा हुआ है, √2 के नीचे क्या होगा? 1 होगा। तो मान ली बात कि भाई 1 जो है वो तो प्राइम नंबर है, लेकिन 2 प्राइम नंबर नहीं है, √2 प्राइम नंबर नहीं है। तो फ्रैक्शन में तो लिखा हुआ है लेकिन ये दो इंटीजर्स का फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब एक काम आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, पाई जरा इसको मैंने लिखा है इरेशनल नंबर, हालांकि हम इसको कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं 22/7, ठीक है, 22/7। अब ये बताएं कि जब मैं पाई को 22/7 लिखता हूँ अपनी कैलकुलेशन के अंदर, बहुत सारी जगहों पर लिखते हैं, तो हम पाई को रैशनल नंबर क्यों नहीं कहते, इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं? व्हाई? दिस क्वेश्चन मार्क यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट
रियल नंबर्स, आई होप ये रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे।